दोस्तों, इस बरस होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट ये जारी की गई। सबकी नजर गड़ी हुई थी कि बीजेपी क्या करने जा रही है, लेकिन बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती उससे पहले ही दो बड़े विकेट गिर गए। भारतीय जनता पार्टी में बगावत की पहली नींव रख दी गई। यानी दो बड़े नेता, दो बड़े सांसदों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर अब चुनाव नहीं लड़ सकते। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। वो इधर उधर का बहाने बनाते रहे। लेकिन इसके साथ ही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट जारी की हैं उसमें अपने उन नेताओं पर दाव लगाने से भी बीजेपी बचती नजर भी आ रही है, जो लगातार उनके दुलारे हुआ करते थे, आंख के तारे हुआ करते थे, जो हिंदू मुसलमान किया करते थे। लेकिन बीजेपी समझ गई है कि इस बार खेल नहीं हो पाएगा और हार तय मानी जा रही है। इसीलिए अपने हिंदू मुस्लिम करने वाले पीएचडी धारकों पर बड़ी कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। दरअसल चुनाव एक ऐसी चीज है दोस्तों कि चुनाव के दौरान जनता के हाथ में चाबी होती है, ये तो हर कोई जानता है। अब आप सोचिए, जिन नेताओं पर दाव लगाकर लगातार हिंदू मुस्लिम किया जाता रहा इन 5 साल 10 साल तक, अब उन्हीं नेताओं से गुरेज किया जा रहा है। मैं एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार वो कदम उठाना पड़ा जिसकी डिमांड, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन कर नहीं रहे थे। पहली खबर मैं आपको दिखाऊंगा गौतम गंभीर से जुड़ी हुई। दरअसल गौतम गंभीर दिल्ली से सांसद, उन्होंने आगे आकर कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सांसद नहीं बनना चाहता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फ्री कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, मेरे जितने भी दायित्व, जितनी जिम्मेदारियां उनको अब निभा नहीं पाऊंगा। पढ़कर मैं बता देता हूं क्या कुछ का। हिंदुस्तान ने एक खबर भी छापी है, यह लिस्ट आने से पहले का है। टिकटों की लिस्ट आने से पहले गौतम गंभीर ने छोड़ दी राजनीति। वजह क्या बताई? उन्होंने कहा कि मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया। इसी में हिंदुस्तान में खबर लिखी हुई है कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। जय हिंद। गौतम गंभीर के इस ऐलान के बाद से बीजेपी उबर नहीं पा रही थी, लेकिन तभी मात्र 1 घंटे में एक और बड़ा झटका लगा। यह झटका इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जिस वक्त झारखंड में झटका लगा, उसी वक्त झारखंड से निकले थे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करके। झारखंड के हजारीबाग से सांसद हैं बीजेपी के जयंत सिन्हा। उन्होंने भी कह दिया, माफ करिए मोदी जी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा। जबकि झारखंड में खुद मोदी जी मौजूद थे उस समय, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बोल रहे थे, कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, कैसे झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है इसकी कहानी सुना रहे थे। उधर उनकी ही पार्टी के एक सांसद ने, जो झारखंड से आते हैं, हजारीबाग से आते हैं, जयंत सिन्हा ने माफी मांग ली कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मैं सांसद नहीं बनना चाहता। बिल्कुल आपकी पार्टी से पढ़ लीजिए, इसे आज तक ने छापा और क्या लिखा। गौतम गंभीर के बाद बीजेपी के जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति से को कहा अलविदा, देश दुनिया में इस मुद्दे पर करेंगे फोकस। इसमें ये लिखते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है, जयंत सिन्हा ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 वर्षों में भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का मौका दिया गया। इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व द्वारा प्रदान की गई कई अवसरों का आशीर्वाद मिला है। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिंद। यानी 2 बड़े विकेट पहले ही गिर गए। अब इन्हें डर सताने लगा। बीजेपी की जो टिकट तैयार हो रही थी ना, पूरी लिस्ट तैयार हो रही थी, तब पता लगा कि इन 2 नेताओं, ना गौतम गंभीर ने कभी कोई ऐसे बयान दिया हिंदू मुस्लिम वाला, गंदगी उगलना, जयंत सिन्हा ने ऐसा किया, जबकि ये लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, सांसद बनना नहीं चाहते। ऐसे में फिर से उस पर पूरा विचार किया गया, तो पता लगा कि इस बार जो आपने पीएचडी धारक बिठा रखे हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं, इन लोगों से बचना होगा। फिर उनकी लिस्ट तैयार की और दिल्ली में 4 विकेट खुद गिराने पड़े बीजेपी के नेताओं को। पहले यह खबर देखिए, सबसे जरूरी खबर है। आज तक ने खबर छापी है, बीजेपी ने दिल्ली के 4 सांसदों के टिकट काटे, इन नए चेहरों पर किया भरोसा। जाने क्या है वजह मैं आपको बता दूंगा। पहले चारों के नाम आप देख लीजिए।
इन सबको पहचान जाएंगे। मीनाक्षी लेखी हैं, हर्षवर्धन भी हैं, इनको आप पहचानते, परवेश वर्मा है और है रमेश बिधूड़ी। मैं इन चारों के बारे में पहले बता दूं। पहले मैं शुरू करूंगा रमेश बिधूड़ी से ही, क्योंकि नई जो संसद थी, नई संसद की नई इमारत में इन्होंने नए संविधान को प्रस्तुत किया था अपनी जुबानी। सबको याद है कि इन्होंने अपने साथी और बीएसपी के जो सांसद हैं दानिश अली, जो निष्कासित कर दिए गए, वैसे भी सबको पता है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही काम कर रही है इन दिनों, तो दानिश अली को बाहर निकाल दिया बीएसपी ने। लेकिन खैर बात यह है कि दानिश अली जब बीएसपी के सांसद थे उस वक्त ये रमेश बिधूड़ी ने उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोली थी, संसद में ऑन रिकॉर्ड संसद में बोली थी, गालियां दी थी, धमकियां दी थी, उनके समुदाय को टारगेट करने की बात कही थी। ये सारी बातें संसद के अंदर हो रही थी। ये दुनिया ने देखा, इस पूरे देश ने देखा कि इस मुद्दे पर पहली फुर्सत में रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को संसद से बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए था। उसे दुलार दिया जा रहा था कि नन्ना बाबू आज के बाद ये मत करना, जैसे दुलार लुट रहा था। और उसके फौरन बाद ही इनको राजस्थान का प्रभारी बना दिया कि वाह दिल जीत लिया, राजस्थान भेज दिया था। अब रमेश बिधूड़ी के साथ साथ आप हर्षवर्धन को देखिएगा। आप कहेंगे हर्षवर्धन को ऐसा क्यों, ये तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन पर इसलिए चली है क्योंकि इनको लेकर भी लोगों के मन में नाराजगी थी, इनको और रविशंकर प्रसाद को। जब ये रमेश बिधूड़ी दानिश अली से बदतमीजी, बदसलूकी, गाली दे रहे थे, धमकी दे रहे थे, उस वक्त पीछे यही वाले भाई साहब बैठे हुए थे। जी हाँ, हर्षवर्धन जी बैठे थे पीछे, रविशंकर प्रसाद भी, और दोनों हंस रहे थे। हंसी टिटोली चल रही थी कि वाह वाह दिल जीत लिया। किस शब्दावली का इस्तेमाल किया रमेश बाबू, इसलिए इन दोनों की टिकट कटना तय था, क्योंकि जनता खासी नाराज है कि आप विकास की बात करते हो, एक तरफ ढिंडोरा पीटते हो और दूसरी तरफ ऐसे गंदे लोग बिठा रखे हैं। दो बात, परवेश वर्मा के बारे में हर कोई जानता है कि कैसी टिप्पणियां देना इस आदमी का काम है। यह सांसद कम, यह भी हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट ज्यादा है, और हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट नहीं है सिर्फ ये सारी हदें पार कर दी जाती हैं इस आदमी की तरफ से। हमेशा गंदी तरीके से बात करना, अधिकारियों से बदसलूकी करना, सारे काम परवेश वर्मा ने किए हैं अपने कार्यकाल में। अब आई मीनाक्षी लेखी की बात। मीनाक्षी लेखी भी कोई बहुत बड़ा वो होता है ना, मापदंड स्थापित कर लेते हैं कि नई नई महिला सांसद है, उन्होंने ये किया, कुछ नहीं कर पाई मीनाक्षी लेखी अपने इस कार्यकाल में। चाहे वो सांसद के तौर पर हो, चाहे वो मंत्री के तौर पर हो, ये मंत्री भी हैं, दोनों ही तौर पर फेल साबित हुई है मीनाक्षी लेखी। हाल ही में आपको याद होगा ब्रजभूषण वाला जो केस चल रहा था महिला पहलवानों को लेकर, तब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, भाग खड़ी हुई थी, महिलाओं के बारे में सवाल किया जा रहा था। ये तमाम चीजें दिल्ली के लोगों के जहन में है कि दिल्ली की सड़कों पर ही ये लोग गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। कोई संसद के अंदर फैला रहे थे, वो भी दिल्ली में। परवेश वर्मा जैसे लोग सड़क पर फैला रहे थे, वो भी दिल्ली में। और मीनाक्षी लेखी जो महिला पहलवानों से बदसलूकी हो रही थी, उस सवाल को सुनकर भाग रही थी दिल्ली की सड़कों पर ही। ये तमाम काम हो रहा था। समझ गए थे इन्हें देखकर किसी भी कीमत पर इन चारों का जीतना मुमकिन नहीं है, और अगर ये चार लोग न जीते तो मोदी जी का इतिहास रचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नमस्कार।